नमस्ते, मैं डॉक्टर लव बंसल, साइनैप्स न्यूरो क्लिनिक से। आज हम बात करेंगे, अगर आपको एपिलेप्सी डायग्नोज हुई है, तो आपको क्या-क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। सबसे पहले जो भी एपिलेप्सी के मरीज हैं, उनके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वो अपनी दवाइयाँ टाइम से लें। अपनी दवाइयों को कभी भी ना छोड़ें, क्योंकि एक दवाई छोड़ने से, एक डोज़ छोड़ने से भी दौरा आ सकता है। दूसरा, अगर वो इन एपिलेप्सी की दवाइयों के साथ-साथ कोई और दवाई ले रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि एपिलेप्सी की दवाइयों की वजह से कुछ हमारी बाकी दवाइयों के मेटाबॉलिज्म में चेंज आता है, जिस वजह से दूसरी दवाइयाँ कम एफिकेसी वाली हो सकती हैं। तो इसीलिए एपिलेप्सी की दवाइयों का इंटरैक्शन ज़रूर चेक करें कि दूसरी दवाइयों से कोई है तो नहीं, और इसके लिए अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। तीसरा, एपिलेप्सी के साथ जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि उनके आस-पास उनके फैमिली मेंबर्स या जो फ्रेंड्स हैं, उनको इस बारे में पता हो कि उन्हें एपिलेप्सी है, और एपिलेप्सी को अगर कोई दौरा उन्हें आता है, तो उसे कैसे मैनेज करना है, ये उनके सगे-संबंधियों को या आस-पास रहने वालों को पता होना चाहिए। इसमें जो चीज़ें ध्यान रखने वाली है, कभी भी अगर दौरा आता है, तो पेशेंट को कभी भी रोकने की कोशिश नहीं करनी है, उसके हाथ-पैर को रोकने की कोशिश नहीं करनी है, उसके मुँह में कुछ फँसाने की कोशिश नहीं करनी है। जब भी किसी को दौरा आए, उसको एक करवट करके लिटा देना है, उसके आस-पास से कोई भी ऐसी चीज़, जिससे उसे चोट लग सकती हो, उसे हटा देना है। मुँह में चम्मच देना है या मुँह में कुछ खिलाना, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। यदि ये दौरा विदिन 1 से 2 मिनट में नॉर्मली दौरे अपने आप रुक जाते हैं और मरीज़ को दोबारा होश आ जाता है 10 से 15 मिनट में। अगर ऐसा होता है कि 1 से 2 मिनट में दौरा रुक जाता है और होश आ जाता है थोड़ी देर में, तो आपको अपने डॉक्टर के पास नेक्स्ट ओपीडी में कंसल्ट कर सकते हो उससे। लेकिन अगर किसी का भी दौरा 1 या 2 मिनट से ज़्यादा लंबा चल रहा है, लगातार दौरा चलता जा रहा है और पेशेंट को अगर होश नहीं आया, तो ऐसे में आपको तुरंत ही इमरजेंसी के लिए रश करना है ऐसे पेशेंट्स का। इसके सिवा एपिलेप्सी के मरीजों के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी दिनचर्या को एक नॉर्मल रखें, सही टाइम से उठें, सही टाइम से सोएं, उनकी नींद पूरा होना बहुत ज़रूरी है। और कभी भी जब ज़्यादा शोर-शराबा, ज़्यादा लाइट्स का एक्सपोज़र, जैसे डिस्को लाइट्स होती हैं या शादी वगैरह में जो ब्राइट लाइट्स होती है, उससे उन्हें हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि इन लाइट से उनका एपिलेप्सी का दौरा ट्रिगर हो सकता है। आखिरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फीमेल्स, फीमेल्स के लिए बहुत जरूरी है कि वो अगर एपिलेप्सी की पेशेंट है और वो किसी दवाइयों पे हैं, और कभी भी अगर वो प्रेगनेंसी प्लान कर रही है, तो बिफोर प्लानिंग एनी प्रेगनेंसी एंड बिफोर बीइंग प्रेग्नेंट, आपको जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, ताकि वो आपको बता सके कि आपकी दवाइयों से कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो सकते जिससे बच्चे को कोई हानि हो, या फिर अगर आपकी दवाइयाँ चेंज हो सकती हैं, तो आपकी वो दवाइयाँ उससे पहले चेंज कर दें, जिससे बच्चे को कोई नुकसान ना हो। ये सारे प्रिकॉशंस अगर ध्यान रखेंगे, तो उससे जो भी एपिलेप्सी के मरीज हैं, वो एक बेहतर जीवन स्पेंड कर सकते हैं, बेहतर लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, एंड दे विल बी बेटर सर्वाइव। थैंक यू।